मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इस श्रृंखला में चल रही है कि जो आपकी खून पसीने की कमाई का जो धन है वो क्या किसी रोग की पूर्ति में आप खर्च करेंगे या उसका श्रेष्ठ उपभोग करेंगे। साथियों, कमाए हुए धन के खर्च करने के ये दो ही बहुत ही प्रचलित रूप हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका धन वो डॉक्टरों को ले जा करके देता रहे या वकीलों को ले जा करके देता रहे या किसी सरकारी अफसर को रिश्वत के रूप में वो दे दे या उसके घर का कोई सदस्य जो है वो नशे का सेवन करे या उसकी गाढ़ी कमाई गलत निवेश में कहीं पर जा करके और फंस जाए। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। ये सारे के सारे खर्चे अनचाहे खर्चे हैं। दूसरे जो कि मंगलकारी और मनोकामना को पूर्ति करने वाले खर्च हैं, जैसे कि श्रेष्ठ मकान को खरीद लेना, गाड़ी खरीदना, विदेश यात्राएं करना या दूसरे ढंग से एंजॉय करना, स्वयं का या परिवार के किसी सदस्य का मंगलकारी और शुभ विवाह संपन्न करना या फिर धन को किसी परोपकार के कार्य में लगाना। तो यदि वृषभ लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो आज आपको ये पूरा एपिसोड इसलिए देखना चाहिए कि एक तो आपको इससे पता लगेगा सबसे पहले कि आपका जो धन है वो किस रूप में खर्च होगा। दूसरा, जो त्रिक भाव हैं जन्म पत्रिका के, तीन जो भाव हैं, छठा, आठवां और 12वां, क्या वो तीनों आपके लिए खतरनाक है? क्या वो तीनों के स्वामी आपके लिए खतरनाक है? ये लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। साथियों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक लग्न में ये परिस्थितियां अलग अलग पाई जाती है। कारण क्या है ये भी हम जानेंगे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपना कमेंट पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए और उसके साथ में इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि आपकी जिज्ञासाओं को, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका उत्तर साथ में ज़रूर आपको देना है। वो हम अंत में आपसे पूछेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के तीनों त्रिक स्थानों और खर्चों के बारे में बहुत ही विशद और बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। गलतफहमियां आपकी निश्चित तौर पर दूर होंगी। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं षष्ठ अर्थात छठे भाव से। यहां छठे भाव में आपको 7 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है। 7 नंबर तुला राशि है। अब इस जन्म पत्रिका में जो षष्ठेश है वो हो गए शुक्र, परंतु इतना काफी नहीं है। शुक्र इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश के साथ ही लग्नेश भी हैं, इसलिए लग्नेश होने के कारण शुक्र को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा। अगर इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव अच्छी डिग्रियों में और अच्छे स्थान पर प्लेसमेंट है तो उनकी दशा, शुक्रदेव की दशा, अंतर्दशा सदैव वृषभ लग्न के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही भाग्योदय कारक रहेगी। शुक्र की दशा में ये दूसरों की मदद करेंगे, नया वाहन खरीदेंगे, अपना स्वयं का घर ये बनाएंगे और शुक्र की दशा इनको कुल दीपक बना करके ही छोड़ेगी। और कहीं केंद्र में स्वग्रही या उच्च का, केंद्र में मालव्य योग का निर्माण करके शुक्र बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में और कूटनीति में इतना अधिक माहिर होता है कि वो अपनी 7 पीढ़ियों तक के लिए सारा का सारा इंतजाम करके जाता है। हाँ, ये स्थिति थोड़ी इस व्यक्ति को शौकीन ज़रूर बनाती है। लोगों की नज़र में हो सकता है कि वो व्यर्थ के खर्च हों, परंतु ये अपने कपड़ों पर, महंगे गिफ्ट्स पर बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, हिचकिचाते नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि षष्ठेश इस जन्म पत्रिका में त्रिक स्थान भले ही हो, परंतु वो इनके लिए मारक का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा। साथियों, आइए बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जहां पर कि आप 9 नंबर का अंक अर्थात धनु राशि देख रहे हैं,
तो आप कहेंगे कि फिर जो गुरु है वो कैसा परिणाम देंगे? वो निश्चित रूप से गलत परिणाम ही देंगे, क्योंकि अष्टमेश यहाँ पर गुरुदेव केवल यहाँ पर लाभेश हैं, 11वें भाव के वो लॉर्ड हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अति मारक प्रभाव में गुरु के अवश्य रहेगा। जब जब इस व्यक्ति को गुरु की दशा या अंतर्दशा रहेगी, इनके जो भाई हैं वो पैतृक संपत्ति में से इनका हिस्सा हड़पने का प्रयास करेंगे या इनसे पैसा उधार लेकर के फिर इनको कभी नहीं लौटाएंगे। किसी न किसी प्रकार से इनको भाइयों से नुकसान ज़रूर होगा। ये जो वाहन खरीदेंगे उसमें भी इनको घाटा होगा। साथियों, गुरु की दशा अंतर्दशा में इनको कभी भी बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। वो ऐसा ही होगा कि इन्होंने गाढ़ी कमाई ले जा करके और किसी ठग को अपने हाथों से सौंप दी हो। यदि ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो मशीनों से संबंधित कोई ना कोई घाटा इनको अवश्य होता है, और ये दिखावे की जिंदगी जीने में भी अपने आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि गुरु और त्रिक स्थान अष्टम भाव इनको पूर्ण रूप से मारक प्रभाव देगा ही देगा। अब हम बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। साथियों, यहां पर द्वादशेश बनते हैं मंगल, 12th हाउस के लॉर्ड हैं और साथ ही वो सप्तम भाव के भी लॉर्ड हैं। सप्तम भाव जो कि द्वितीय मार्केश कहलाता है। तो यहाँ पर मंगल भी और 12th हाउस, ये दोनों ही इनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट ही लेकर के आएंगे। विलासिता में ये भरपूर खर्च करेंगे, नशे में भी इनको बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करते हुए देखा जाता है, और फिर ये एक ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं मंगल की दशा अंतर्दशा में। एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस प्रकार से ऋण चक्र इनका चलता रहता है। जब इनके पास में पैसा होता है तब ये कई लोगों से दुश्मनियां मोल ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और बाद में मुकदमेबाजी में भी इनका मंगल पूरी तरीके से विरोध ही करता है, और वकीलों को एक बड़ी धनराशि ये जीवन में अवश्य ही देते हैं। व्यापार में निरंतर घाटा और साझेदारी, अगर पार्टनरशिप में इन्होंने व्यवसाय कर रखा है, क्योंकि पार्टनरशिप सप्तम भाव से ही देखी जाती है, तो उसमें इनको ये कहें कि चूना ज़रूर लगता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग इनको मंगल की दशा अंतर्दशा में अवश्य आ घेरता है। साथियों, यहाँ पर अब सिद्धांत क्या, हमने तीनों स्थानों के बारे में बात की, छठे भाव के बारे में भी बात की, अष्टम के और द्वादश के बारे में भी बात की। यदि त्रिक भाव का स्वामी किसी केंद्र या फिर त्रिकोण का स्वामी भी है, तब उसको किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं देखा जाता है। परंतु यदि ऐसा नहीं है, तब फिर वो त्रिक भाव का स्वामी अपने कार्यकाल में, जिसको कि उसकी दशा अंतर्दशा कहते हैं, वो नेगेटिव जरूर रिपोर्ट देगा। साथियों, बैलेंस देखा जाता है। केंद्र या त्रिकोण का अधिपति होने से त्रिक स्थान का दोष समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ में थे, कौरवों के साथ में हजारों लाखों सैनिकों की संख्या थी, परंतु वो हजारों लाखों सैनिकों पर श्री कृष्ण भारी पड़ रहे थे। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं भी कर रहे थे, तो भी वो अर्जुन का साथ निश्चित तौर पर, निरंतर तौर पर दे रहे थे। एक बात और, जिन जिन त्रिक भावों की और उनके स्वामियों की हमने चर्चा की, यदि वो 0 डिग्री के हो गए हैं, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों में चले गए हैं, तब मार्केश का उनका जो प्रभाव है वो कम होगा। कहने का अर्थ है कि इनका पॉजिटिव प्रभाव ज्यादा मिलेगा। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप भी त्रिक भावों को लेकर के किसी प्रकार के कंफ्यूजन में हैं, तो अपने से संबंधित लग्न का एपिसोड आप जरूर देखिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है खुशबू डोगरा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। खुशबू जी, आपने पूछा है कि शादी में निरंतर देरी हो रही है, कई प्रयास किए परंतु कोई भी अभी तक रंग नहीं लेकर के आया है। खुशबू जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश, जो कि विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, बुध, वो चांडाल योग के अंतर्गत आ गए हैं, उसके प्रभाव में है। सितंबर 2022 के बाद में ही आपके विवाह का योग बन रहा है। आप हल्दी मिश्रित जल केले के पौधे में रोज प्रातःकाल
समर्पित करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की और हमने चर्चा की 3 त्रिक स्थानों की। तो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में अष्टमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।